टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और यूक्रेन के हमले के बाद रूस की एटमी तैयारी, रूस ने किया परमाणु हथियार बेस का विस्तार और नोनोक्सा में रूस का परमाणु हथियार बेस तैयार है। परमाणु हथियार बेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। तो नोनोक्सा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं। रूसी परमाणु बेस यहां पर तैयार किया गया है, परमाणु हथियारों का बेस जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, क्या तैयारी है परमाणु हथियारों को लेकर रूस की, वो भी नजर आ रही है। सुमित, लेकिन एक सवाल जो कई बार दिमाग में आता है कि हमने देखा कि इस हमले के ठीक पहले जर्मनी हो या नेटो देश हो, उन्होंने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दी, परमिशन दी कि वो अंदर तक हमला करें। मतलब ये भी बात आ रही थी कि अमेरिका की तरफ से भी इस तरह की हेल्प मिल रही है। उधर एक बड़ी नेटो वॉर ड्रिल जो बाल्टिक देश है वहां पर की जा रही थी। क्या ये सब इस हमले की तैयारी को कवर करने के लिए था ताकि रूस का ध्यान पूरी तरह से उधर चला जाए और यह हमला कर लिया जाए? देखिए, वैसे तो अगर आप देखें कि निश्चित तौर पर अगर आपको रवि ये लगेगा कि क्या यूक्रेन ऐसा अकेले कर सकता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट ना सिर्फ नाटो देशों की तरफ से बल्कि मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ से भी कोई ना कोई मदद ज़रूर मिली होगी, क्योंकि ऐसे अटैक्स जो पिछले 1.5 साल से ज़्यादा से प्लान किए जा रहे थे वो एकदम से एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते। और ख़ास बात यह कि इतनी मैसिव स्केल के अंदर अगर आप ड्रोन मल्टीपल लोकेशंस पे ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें मदद आपको अलग अलग लोकेशंस पर भी मिली होगी। लेकिन जो जर्मनी लगातार मिसाइल्स दे रहा था वो जरूर ये कह सकते हैं कि आप रूस के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक उनको शेडो में रखने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए लगातार आप उन्हीं इलाकों में अटैक करेंगे जहां पर ये वॉर चल रहा है। और ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यूक्रेन ने एक बड़ा मैसिव तरीके से प्रेजेंट किया रूस के लिए, और ये एक बड़ा चैलेंज है रूस के लिए कि वो अब अपने फॉरवर्ड एरियाज की जगह अपने जो अपने दूसरे लोकेशन है उनको कैसे सिक्योर रख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, रूस के बेलाया एयरबेस पर भारी तबाही की कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं। एयरबेस पर खड़े बॉम्बर्स को नुकसान हुआ है। बेलाया एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से भी बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। ये देखिए, सैटेलाइट पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, बेलाया एयरबेस की ही तस्वीर में दिखाई दे रहे 5 बॉम्बर्स को खासा नुकसान पहुंचा है। ये इस सैटेलाइट पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है। और यूक्रेनी ड्रोन हमले पर रूस का बयान सामने आ गया है। कई यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने मार गिराया, यह कहा गया है। यूक्रेनी हमले में कई एयरबेस को नुकसान भी पहुंचा है, यह भी यूक्रेन की तरफ से स्वीकार किया गया। यूक्रेन ने इवानोवो रियाजान अमूर में एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की। यूक्रेनी ड्रोन हमले को रूस ने नाकाम किया। तो बड़ी बात यह है कि पुतिन ने जो सोचा नहीं था वो हो गया। यूक्रेन के इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर इसीलिए कहा जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस पर ऐसी तबाही बरपाई जिसे पुतिन लंबे समय तक याद रखेंगे। इस रूसी पर्ल हार्बर में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए, एक नेवल बेस को भी नुकसान पहुंचा। रूस के 41 सैन्य विमान तबाह हो गए। अगर गणना की जाए तो रूस के 30% परमाणु हथियार गिराने वाले फाइटर जेट तबाह कर दिए हैं यूक्रेन ने इस हमले में। इस हमले में रूस को $7 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तैयारी 18 महीने पहले से शुरू कर दी थी, इसीलिए यूक्रेनी ड्रोन 4000 किलोमीटर दूर निशाना साधने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अशमिंदर सिंह बहल साहब, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी एंड वेल प्लान्ड तरीके से इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया है और रूस को ये बड़ा जख्म दिया गया है। अब नाटो देशों की भूमिका को लेकर नए तरीके से सवाल उठेंगे क्या? ये सवाल उठेगा क्या कि इसे नाटो बनाम रशिया की डायरेक्ट जंग क्यों ना माना जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली अभी तक तो ये थ्योरी चल रही थी कि वील फाइट टिल लास्ट यूक्रेनियन, लेकिन जिस हिसाब से उनकी प्लानिंग, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनको नए नए वेपन सिस्टम देना, अभी तो जर्मनी ने एक स्टेप वापस लिया है। पहले तो को प्रोडक्शन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की भी बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो यूरोप का कंटिन्यूअस सपोर्ट है
वो एक बहुत बड़ा इशू है, इस युद्ध को रोकने नहीं दे रहा। तो अगर ट्रंप को ये युद्ध रुकवाना है, जैसा कि वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर रुकवा दूंगा जिस दिन उन्होंने टेक ओवर किया था, अगर उनको रुकवाना है तो यूरोप को भी सपोर्ट कम करना पड़ेगा और अमेरिका को खुद अब इस बात का बोलना पड़ेगा कि अब से हमने भी कोई उनको इक्विपमेंट या वेपन सिस्टम नहीं देने हैं। लेकिन अब पुतिन क्या करेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, हालांकि ये सब कार्ड्स ट्रंप पहले ही चल चुके हैं और उसका नतीजा क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में हम सब ने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।